18th क्वेश्चन हमें बोल रहा है भाई, देखो जो 17th है ना बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 17th में हमारे पास स्क्वायर था और अब की बार हमारे पास है ना एक रेक्टेंगल है भाई, ठीक है। और रेक्टेंगल की जो टीन है ना वो कितनी है, वो 45/24 का साइज है उसका, ठीक है। कितनी है, 45 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। काम वही करना है, स्क्वायर कट करके डब्बा बनाना है। तो हमने मान लिया एक्स साइड का स्क्वायर कट करेंगे, ठीक है। चारों कोनों से एक्स एक्स खत्म कर देंगे, चारों कोनों से बराबर कटेगा। ये मेरी बनाने में अगर थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए उसको नेगलेक्ट कर लेना, ठीक है। चारों साइड से थोड़ा बराबर बराबर ही करेंगे हम। अब जरा ये सोचो, x कटेगा यहाँ से x, यहाँ से x, तो ये लेंथ कितनी रह जाएगी जब क्यूब बनेगा? तो 25 था ना पहले, सॉरी 45 माइनस 2x, क्योंकि एक x इधर से गया एक इधर से गया। हाँ भी, ब्रेथ कितनी रह जाएगी इसकी? ब्रेथ रह जाएगी, पूरा 24 था, 24 में से x इधर गया x इधर गया, 24 माइनस 2x, ठीक है। और हाइट तो इसकी x होनी ही है, तो भाई इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकलेगा वही LBH। L कितना, B कितना, 24 माइनस 2x, और h कितना, x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, dv/dx करना है सिंपल। उससे पहले v को और भी सिंपल बना लो, 45 माइनस 2x, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, x की और इसकी, तो ये होगा 24x माइनस 2x स्क्वायर। अब आप है ना सीधा इसको u इंटू वी से ना डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। फिर अगला प्रोसेस सारा वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया था भाई। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से निपटा सकते हो भाई, क्लियर। तो अपना 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी हम लोगों को कि सो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखो पहले तो इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसने बोला कि सो दैट, शो करके दिखाइए कि ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल हैं, ठीक है, जितने भी रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल, वो कहाँ, कौन से रेक्टेंगल, जो एक फिक्स सर्कल के अंदर हो। देखो क्या है, एक तो रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया छोटा सा, इनका जिक्र नहीं है, ये बोल रहा है एक सर्कल के अंदर फिक्स होने चाहिए, उन रेक्टेंगल्स का जिक्र है। तो जैसे हम एक सर्कल बना लेते हैं, यहां पे बना लिया हमने, ठीक है, ये सर्कल बना लिया। अब देखो इसके अंदर कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं हम भाई, ये बना लिया एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, ठीक है, और भी बन सकते हैं, इधर से ये बन गया, और बना लिया। वैसे बहुत है समझने के लिए, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इस सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बने हैं, ठीक है, तो हमने मोटे मोटे तौर पर ये देख लिया, ये ऐसे ऐसे ये रेक्टेंगल बने हैं। तो इसने बोला है कि इन रेक्टेंगल्स में जो स्क्वायर होगा ना, उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। देखो आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर कोई नहीं जानता हो कि स्क्वायर जो होता है ना वो भी एक रेक्टेंगल ही होता है। कैसे? ये एक स्क्वायर बनाया हमने, पहले इस बात की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है भाई? रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने की साइड इक्वल है, मतलब इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, ठीक है, और चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री है। रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल 90 डिग्री हैं। तो देखो अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो क्या स्क्वायर नहीं बन जाएगा? तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, बस उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ जो है आपस में इक्वल होती हैं। और जिस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती उसको खाली रेक्टेंगल ही नाम दे दिया जाता है, लेकिन जिसमें इक्वल होती है उसको स्क्वायर नाम दे दिया जाता है। होता वो भी रेक्टेंगल ही है। रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी है सारी स्क्वायर में होती हैं भाई। आमने सामने के साइड इक्वल है ना, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, हालांकि चारों इक्वल है लेकिन आमने सामने की तो हैं भाई। चारों एंगल 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री इसके भी हैं। और देखो क्या इसमें
दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, इसमें भी दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके दोनों डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं भाई, जितना हिस्सा ये उतना ही ये, ऐसे ही इसमें होता है, और जितना ये उतना ही ये, ऐसे ही इसमें होता है। इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी है सारी स्क्वायर के अंदर लाई करती हैं। तो हम लोगों को क्या प्रूव करके दिखाना है, ध्यान से देखो, हम लोगों को प्रूव ये करना है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं उन रेक्टेंगल में सबसे ज्यादा एरिया जिसका होगा ना, उस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है भाई। छोटी सी बात ये है, ठीक है। अब बात ये आ गई कि यहां पर फिक्स सर्कल, ठीक है, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में जब भी आप लोगों को गिवन या फिर फिक्स या फिर दोनों कहीं भी लिखे मिल जाए, उस बात का मतलब होता है कि वो चीज कांस्टेंट है भाई, ठीक है, वो चीज क्या है, कांस्टेंट। अब ये गिवन फिक्स कौन है, सर्कल है, इसका मतलब सर्कल क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। मतलब सर्कल से जुड़ी हुई जो भी चीज होंगी, सर्कल का एरिया बोले, सर्कल का डायमीटर बोले, रेडियस बोले, सर्कमफ्रेंस बोले, कुछ भी हो, वो सारी चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी भी। आई बात समझ में? इस चीज को ध्यान रख लेना कि जब भी आप लोगों को गिवन और फिक्स लिखा हुआ मिले, उससे रिलेटेड हर एक चीज कांस्टेंट होगी। चलो अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। सर्कल के अंदर वैसे तो बहुत सारे रेक्टेंगल आ सकते हैं, ये तो देखो मैंने सीधे सीधे बना लिया, ऐसे आधे टेढ़े करेंगे तो भी तो बहुत सारे रेक्टेंगल आ सकते हैं ना, पता नहीं कितने आ जाएंगे, दुनिया भर के आ जाएंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक सर्कल, इस सर्कल में एक रेक्टेंगल बना के चलते हैं भाई। ये फिगर दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे साफ साफ। चलो ये ठीक है, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन गया अपने पास, इस सर्कल के अंदर है ना एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, इस सर्कल का डायमीटर ले लेते हैं। जैसे हमने डायमीटर ये ले लिया, ये है सर्कल का डायमीटर। अब इसके हिसाब से ना एक ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं, ये ठीक है, ये रेक्टेंगल बना लिया हमने, और इस रेक्टेंगल की साइड्स का नाम दे दिया ए, बी, सी और डी, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल है तो सीधी सी बात है, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, चारों ही 90 डिग्री होने हैं, लेकिन अपनी बात एक से ही बन जाएगी। अच्छा, इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का नाम भी ले लेते हैं भाई। लेंथ का नाम जैसे x और ब्रेथ का नाम जैसे हमने y लिख दिया। क्लियर? अब आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसका जो एरिया होगा ना, वो मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या करना है, मैक्सिमम करना है। दूसरा क्या करना है, इसको स्क्वायर प्रूव करना है। अब सीधी सी बात है, कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ जाए। इसका मतलब हम लोगों को ये दो काम करने हैं, एरिया मैक्सिमम करना है और x इजिकल टू वाई करना है। आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए भी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई कि अपने पास जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ x और y ली हैं, तो एरिया क्या होता है, x इंटू वाई। एरिया क्या हो गया, एक्स वाई। अब ये देखो आपके सामने x और y और a x y तीनों चीजें वेरिएबल हैं। कैसे हैं भाई, एरिया किसका है, रेक्टेंगल का। जब रेक्टेंगल इसमें फिक्स ही नहीं है, देखो जैसे वो पिछला फिगर बनाया था हमने, ठीक है, ये बहुत सारे रेक्टेंगल बना लिए थे इसमें, जैसे ये था, ठीक है, एक ये था, दो से ही समझ लेंगे। अब ये देखो इसकी लेंथ इतनी थी पहले, अब जैसे रेक्टेंगल बदला लेंथ अलग होगी। इसका मतलब x अपना वेरिएबल है, x चेंज हो रहा है, x जो है वो चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। y देखो, y इतनी बड़ी थी, अब ये छोटी होगी, y भी चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है। अब x और y दोनों चेंज होंगे तो एरिया भी चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये तीनों के तीनों क्या हैं, वेरिएबल हैं भाई, इनमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के चैप्टर्स में, इस तरह के क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या पढ़ा था कि इन दो में से एक वेरिएबल को तो खत्म करना पड़ेगा। देखो एरिया का तो कर नहीं सकते, क्योंकि एरिया को तो मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है हमें कि एरिया मैक्सिमम होगा। तो x या y में से दोनों में से एक को दूसरे के फॉर्म में बना लेते हैं। अब वो किसकी फॉर्म में, वो कैसे, किसकी हेल्प से बनता है,
यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि x और y को दोनों को, ठीक है, दोनों में से एक को दूसरे की फॉर्म में कैसे बनाया जाए। तो देखो वो हमेशा कांस्टेंट की हेल्प से होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी ये बात कि आप लोगों को है ना x और y, ठीक है, दोनों का रिलेशन कांस्टेंट के साथ मिलेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है क्या, देखो इस क्वेश्चन में अपना कांस्टेंट सर्कल है भाई, ठीक है। अब सर्कल कांस्टेंट मतलब सर्कल की हर एक चीज कांस्टेंट है। तो मेरे को इस फिगर में सर्कल की एक चीज दिख रही है AC जो है सर्कल का डायमीटर है भाई, ठीक है। तो सर्कल का ये डायमीटर मेरे को कांस्टेंट दिख रहा है। अगर मैं इस सर्कल के डायमीटर का नाम रख दूं कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस सर्कल के डायमीटर का नाम A रख दिया भाई, ठीक है। अब A क्या है, सर्कल का डायमीटर, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे लेंथ, ब्रेथ और डायमीटर। यहाँ पे अगर हम ABC ट्रायंगल को देखें, रेक्टेंगल को भूल जाएं, क्वाड्रिलेटरल को भूल जाएं, हम केवल ABC ट्रायंगल को देख रहे हैं। तो ABC ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, A का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भी a स्क्वायर और x स्क्वायर को इधर लेके आए, माइनस हो गया, उधर कौन बचा, y स्क्वायर। तो y क्या होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, y ये होगा। अब y की ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ चिपका देंगे भाई, इसमें सॉरी, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ चिपका देंगे। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि एरिया जो है अपना x इंटू वाई, और y की जगह क्या रख दिया हमने, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो कि यहाँ पे अब अपना है ना राइट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल रह गया भाई x, ठीक है, y खत्म हो गया। a वेरिएबल नहीं है, ध्यान से सुन लो, फिर से बता रहा हूँ, a कांस्टेंट है, क्योंकि a क्या है, a जो है वो सर्कल का डायमीटर है और सर्कल जो है वो फिक्स है। तो सर्कल की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी कांस्टेंट होंगी भी, ठीक है। तो एरिया ये आ गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, अब वही काम जो हम हर बार अपने मैक्सिमा मिनिमा में करते हैं, डिफरेंशिएशन करो भी। तो dA बाई dx, ठीक है, इसको हम करेंगे u इंटू वी से भी, ठीक है। डिफरेंशिएशन पे मैं यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे भी पहले जितने कॉन्सेप्ट आए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, सब में डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी में यहाँ पे, x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 और उस रूट को ऐसे कैसे चिपका दो, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किसका, जो रूट के अंदर क्वांटिटी है भाई, रूट के अंदर कौन है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर का 0, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x भाई, ये हो गया u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, प्लस अब की बार v एज इट इज, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है, ठीक है, हो गया इतना। अब हम आगे इसको और सोल्व करेंगे। तो हम लोगों को dA बाई dx मिलेगा। ये देखो भाई, यहाँ पे मैं 2 को 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। क्या मिला मेरे को, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी, ठीक है, यही है। x और x, एक्स स्क्वायर ऊपर माइनस है और नीचे हो गया ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी, प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, एक सीधा सा रास्ता, नीचे वाले दोनों की गुणा कर लो, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की और 1 की मल्टीप्लाई, भाई 1 के साथ तो किसी की मल्टीप्लाई करो, वही होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर की और 1 की, यही हो गया, प्लस इसकी और इसकी, देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट अंडर रूट, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर dA बाई dx मिल गया, क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और अपॉन क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं भी कि अपना जो डेरिवेटिव आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको 0 रखते हैं, रख दिया 0। अब देखो 2 टर्म्स की डिवीजन, ठीक है, 2 टर्म्स का डिवीजन जो है 0 कब होता है, जब ऊपर वाला 0 हो, क्योंकि नीचे वाला किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो गया ना, सब खत्म है सब, ठीक है, मतलब
नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऐसे खत्म है। ठीक है, तो ऊपर वाला 0 होना चाहिए भाई। तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भाई। क्लियर यहाँ पे ये चीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो निकालेंगे तो ये देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2x स्क्वायर भाई। ठीक है, तो x स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर बाई 2, तो x क्या होगा a बाई रूट 2 भाई। ठीक है, क्या किया हमने, कुछ नहीं, स्क्वायर को इधर ले आए, अंडर रूट हो गया, ए स्क्वायर का अंडर रूट a और 2 का रूट 2 हो गया। इतनी वैल्यू आ गई, इनको संभाल के रखेंगे। अब आगे हमें क्या करना है भाई, आगे हमारा काम जो होना चाहिए वो ये होगा कि हम लोगों को ना एरिया मैक्सिमम करना है पहले। ठीक है, फिर x और y को इक्वल करेंगे, क्योंकि अभी जो काम करना था वो तो हुआ ही नहीं है। एरिया मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम के लिए जो देखो डिफरेंशिएशन किसका है, ए का, एरिया का। ठीक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल वगैरह रखेंगे ना, उसमें तो हम पजल हो जाएंगे। डबल डेरिवेटिव यहाँ पे इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव अगर इसका कर दें तो हम लोगों को क्या मिल रहा है अभी, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, डबल डेरिवेटिव के लिए u अपॉन v है, तो क्या होता है, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। पता है इस चीज का। ठीक है, तो u अपॉन वी, नीचे वाला एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हुई ए स्क्वायर का 0 और माइनस 2x स्क्वायर का 4x। ठीक है, माइनस अब की बार ऊपर वाला एज इट इज ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इसको साफ कर ले यहाँ से। हाँ भाई, ऊपर वाला एज इट इज ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1/2, उस रूट को ऐसे के ऐसे चिपका दो। ठीक है, फिर रूट के अंदर क्या टर्म, उसका डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x भाई। ठीक है, क्या किया हमने, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, और फिर नीचे क्या होता है अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे d2a बाई डी एक्स स्क्वायर जो मिलेगा, ये मिल गया माइनस 4x इंटू दिस, माइनस 4x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस, अब ये देखो ये वाला माइनस बाहर इससे टकराएगा तो इसको प्लस कर देगा, और किसी भी सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 2 से 2 यहाँ पे खत्म कर देंगे भाई। ठीक है, ये माइनस एक्स है, इस माइनस को ये प्लस कर देगा भाई, प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और अपॉन क्या है इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस टोटली के भी बटा में कुछ है, और जो टोटली के बटा में है क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1 बाई ये जो बटा में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा हम लोगों को एलसीएम, हम लोगों को एलसीएम मिल गया। देखो एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ना आप लोग ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी ये ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये पुट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। इससे अपना आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो सीधी सी बात है क्या होगा भाई, नेगेटिव आ गया तो ये क्या होगा मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे ये रख सकते हो, रखना चाहो तो एलसीएम वगैरह लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। चलो हम एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी ना जगह की, तो ऊपर वाला साफ कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन को भी साफ कर लेते हैं। हाँ भाई, इसका एरिया लिया, ओ सॉरी एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 से डिवाइड किया। ठीक है, या फिर देखो हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो माइनस 4x दिस इंटू दिस क्या हो गया माइनस 4x, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मतलब पावर 1/2, और जिसकी पावर नहीं लिखी हो इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। अब ये देखो बेस तो सेम है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, पावर जो आपस में जुड़ जाती है जब गुणा होती है, तो 1 जमा 1/2 3/2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी भैया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस। ठीक है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या बन गया अभी
एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस 2x², बस इतना ही कर लो, ठीक है। आई ये बात समझ में। तो हम लोगों को यहाँ पे ये जो d2a/dx² है ये क्या मिल गया, देखो थोड़ी कैलकुलेशन पेचीदा है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसकी। थोड़ी सी भी प्लस माइनस या गुणा भाग में थोड़ी सी भी गलती होगी ना, पूरा आंसर पलट सकता है, ठीक है। तो d2a/dx² हम लोगों को मिल जाएगा -4x इंटू a² माइनस x² रेट टू पावर 3/2, ठीक है, प्लस x इंटू a² माइनस 2x², ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे भी तो यही है कि a² माइनस x² अंडर रूट और a² माइनस x² की पावर 1, ठीक है। तो a² माइनस x² की पावर 1 और हाफ, भाई ये नीचे है ना, ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने 9th और 8th क्लास ढंग से कर रखी है तो ये कैलकुलेशन समझ सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं इसको दोबारा करा दूंगा कैलकुलेशन को, ठीक है। तो a² माइनस x² की पावर 1 और ये हाफ, तो 3/2 होगी, a² माइनस x² की पावर 3/2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर है ना a² की वैल्यू रख देते हैं। हालांकि रूल क्या बोलता है कि x की वैल्यू रखो भी, x की वैल्यू a/√2 जो आई है वो रखो, ठीक है। लेकिन अगर हम a² की भी रख लेंगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि x क्या है अपनी, x जो है वो लेंथ है, ठीक है। और लेंथ कभी नेगेटिव पॉजिटिव में हमें पता है कि वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। रखना चाहो रूल के हिसाब से तो x की वैल्यू रख सकते हो आप लोग। यहाँ पे कैसे रखेंगे भाई, हम लोगों को d2a/dx² चाहिए, कहाँ, जब x क्या हो अपना a/√2, भाई a/√2 ही तो है ना x की वैल्यू, ठीक है। चलो रखते हैं, तो -4x, x की जगह a/√2 इंटू a² माइनस x², भाई x² क्या था, a²/2 है ना, और इसकी पावर कितनी है 3/2 प्लस x की जगह क्या रखेंगे भाई a/√2 इंटू a² माइनस 2x², x² क्या है a²/2 है, ठीक है। और अपॉन क्या है भाई ये सारा a² माइनस x² क्या है a²/2 और इसकी पावर 3/2 भाई, ठीक है। ये मिल गया हम लोगों को। हाँ तो इसको और सोल्व करेंगे आगे, तो -4a/2 √2, अभी a² में से a²/2 घटाएंगे, मतलब किसी में से उसका आधा घटाएंगे तो a²/2 हो जाएगा, या फिर a² कॉमन ले लो, 1 - 1/2 बचेगा, 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये होगा a²/2 की पावर 3/2 प्लस इनके ये 2 से 2 खत्म और a² माइनस a² 0, तो ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है भाई, a² माइनस a² खत्म, ये पूरा 0 हो गया। और नीचे क्या बचा अपने पास a² माइनस a²/2, अभी किया था ना ये a² माइनस a²/2, क्या होगा भाई a²/2, ठीक है, a²/2 और इसकी पावर कितनी है 3/2, a²/2 की पावर 3/2, a²/2 की पावर 3/2, खत्म हो गया। क्या बचा अपने पास, ये बच गया -4a/√2 भाई, ठीक है। इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे, हालांकि क्वेश्चन इतना यहाँ तक भी हो गया था, कर लो आगे। तो -4√2a/2 भाई, ठीक है, 2 से ये खत्म हो गया, क्या आया -2√2a, और अपना डबल डेरिवेटिव जो है d2a/dx² क्या आया है नेगेटिव, और जब भी ये नेगेटिव आता है, अगर ये नेगेटिव आता है तो ये क्या होता है भाई मैक्सिमा, क्लियर। अब देखो a तो नेगेटिव हो नहीं सकता ना, क्योंकि a क्या है, a डायमीटर है, ठीक है, और डायमीटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये पूरी टर्म नेगेटिव रहेगी। सोचो अगर a नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता ना, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि a नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पूरी टर्म क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा है, कौन एरिया। तो एक काम हो गया अपना कि एरिया जो है मैक्सिमम है वे। अब दूसरा काम रहता है अपना इसको स्क्वायर प्रूव करने का, चलो करते हैं। तो हमने एक रिलेशन निकाला था, वो देख लेते हैं दोबारा से कि क्या था वो रिलेशन। वो रिलेशन था भाई अपना a² = x² + y², यही था, ठीक है। तो y² क्या निकला था हम लोगों के पास a² - x² और y निकला था a² - x² का अंडर रूट, ठीक है। तो y = a²-, अब x जो है उसकी वैल्यू रख देंगे, x² की वैल्यू क्या है a²/2,
या फिर एक काम कर सकते हो आप, ए की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, ये रख लो भाई। ए स्क्वायर की जगह क्या रख लेंगे हम 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर रख लिया यहाँ से, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर है ही। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भाई, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मतलब x, और y इज इक्वल टू x आ गया। इसका मतलब क्या है, हाँ यही तो पूछा था इसने कि ये स्क्वायर होगा, और y और x इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो ABCD बनाया है हमने, ABCD ये एक स्क्वायर है भाई, और यही चीज हमें प्रूव करके दिखानी थी। तो आई होप आप लोगों की ये 19th क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा।